આપણે सारी मूर्ति के अपने चंदन चेटी अपने सब भगवान का मंत्री मंत्र लिख दे, लिख कर फिर बार बार पढ़े, ये माला फिर आपकी गिननी को नहीं पड़े, काट के माला हाथ में को नहीं रखनी पड़े। सागई जब सागई ध्यान, पहला चरणा से लेकर मस्तक तक भगवान को ध्यान कर ले, विष्णु भगवान को, और फिर ध्यान करके शुरू करे। से मुकुट जिगन तो सुमेरु मान ले, हाँ शुरू करे ललाट से, तो चार तो ये, और अपने समझो कि 2 हाथा के 30 से 4 34 5 ऐसे 39 और 15 पैर के 54, फिर पाछे दूसरे पैर के उठावे तो इसके भी फिर 54 कर दे, 15 पैर के 5 पीठ में 20 और 15 हाथ में, 15 दूसरा हाथ में 20 से 30 50 है। भगवान के 4 हाथ अरे यदि 2 हाथ है भगवान ने बचा, तो मैं कोई न्यारो हिसाब है, मैं कोई हिसाब बता दे वहां, क्योंकि एक प्रकार से 4 हाथ बच के 2 हाथ बचे श्री राम ने श्री कृष्ण ने, तो मेरे को फिर यो हिसाब है कि समझो जो भगवान के नाम को जो मंत्र है जिसको बोले लाट पर तो 4 ही है, फिर उसके बाद के बीच के वहां ऐसे गाल से लेकर नार तक यहाँ अपना 5 लिख ले, समझा ना। और 15 हाथ के वहां होया, कितना होया 24, और 15 के पीठ में लिख ले और 15 पैर पर लिख ले, बस वो एक हाथ की जगह पीठ पर ज्यादा जगह मिले ऐसा ज्यादा लिख ले। गर्दन में 5 बता दिया, 5 नहीं सुविधा के अनुसार जैसे हुए, या समझो कि 5 लिखा गाल पर, 5 लिखा गर्दन पर, 10 अठे लिख ले पीठ पर, हाथा पर 15 15 30 15 हाथ के 15 पैर के 30 20 को ये हिसाब लगा 50 आध अंग में 50 और आध अंग में 50। ये सोचो कि भगवान का जो 1000 नाम है, जिसका 1000 नाम राम का भी है, भाई 1000 नाम कृष्ण का भी है, भाई 1000 नाम विष्णु का भी है, तो ऐ वास्ते वे नाम में राम और कृष्ण विष्णु सब में आ जाए। जो विष्णु सहस्र नाम में भी वे सब नाम आ जाए, गोपाल सहस्र नाम में भी सब नाम आ जाए, राम का जो अष्टोत्तर नाम उसमें भी सब आ जाए। तो इसलिए ये भगवान के नाम सभी के हैं, इस वास्ते जिस नाम में रुचि प्रीति हो वही नाम को जप करे। कोई कहे कि राम नाम को जप करे, राम को ध्यान करे, तो यह बात और भी सरल हो। समझो कि राम को आप ध्यान करा, और माने विष्णु को ध्यान करा, राम नाम को जप करा, तो वही बात है, क्योंकि विष्णु का नाम भी राम है। और तुलसीदास जी तो साथ यह बात दिखलाई है, और वही बात करने क्यों, और वही बात करने क्यों है। राग जो है ना माथा, इसके ऊपर 8 नाम, 4 ऐसा भगवान के ललाट पर, भगवान का ही तो ध्यान करना, भगवान पर लिखना है सब नहीं, अपने भी सामने मन से भगवान को ध्यान करे, भगवान सामने है ऐसा भावना कर करके, और बैंक के ऊपर अपने माने मन से ही लिखे, कोई हाथ से नहीं। मन कोई तो चंदन है, और मन कोई अपने कुशा को तिनको है, और मन से ही लिखा, और सब मानसिक ही काम है। मानसिक जब और मानसिक ध्यान तो मानसिक हो ही, जब भी मानसिक है। हाँ, ध्यान तो एक को ही रखना चाहिए, चाहे राम को रखो, चाहे कृष्ण को, चाहे शिव को, चाहे विष्णु, जब भी एक ही प्रकार को करना चाहिए, और इष्ट भी एक ही करना चाहिए, और बन सर्वोपरि समझना चाहिए। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही तो विष्णु के रूप में प्रकट हुए सृष्टि की आदि में सज्जु में, और परमात्मा ही सच्चिदानंद ब्रह्म ही त्रेता के मां राम के रूप में प्रकट हुई, और साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म ही द्वापर के मां कृष्ण के रूप में प्रकट हुई। इस वास्ते श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है धातु से। तो इस वास्ते
एक प्रकार से तीनों में को जिसको इष्ट है उसके लिए वही ठीक है, वही को ध्यान, वही को जप, तो ज्यादा लाभ हो। और सबसे बढ़कर बात यह है कि एक प्रकार से हाथ सांस कर करके और मुग्ध होकर के और आपने लिखे श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, बड़ी भारी रुचि से, और मानो भगवान भी हंस रहे, देखते रहे, दोनों आप श्री के वहां एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं, देख रहे हैं, नेत्र मिला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और खूब एक प्रकार से प्रेम करे। तो भगवान को जो स्वरूप है, उसको जो ध्यान है, वो भी बहुत ही उत्तम दर्जे की चीज है। मेरे को जो ज्ञान है जिसकी उत्तम दर्जे की चीज है, और मेरे को जो स्पर्श है वो भी उत्तम है, और वार्तालाप भी। तो समय समय पर अपने वार्तालाप करे, समय समय पर अंग संग करे कि भगवान ने आपा छुआ, भगवान आपा ने छुए, भगवान आपा मस्तक, भगवान अपना मस्तक पर हाथ देवे, आपा भगवान का पैर छुआ। और वैसे एकदम ऐसा भाव करे कि भगवान एक प्रेम की मूर्ति है, तो चुन से अपने शरीर के वहां प्रेम, आनंद, रोमांच छोड़ लगे। वो तो विश्वास की कमी है और कोई कमी कोई। मैं तो यह कहूँ कि सबके बीच के वही भगवान की बुद्धि करे। मैं एक में थोड़ी कहूँ, पर एक प्रकार से एक में भी आपने करे तो भी अर्थ की बात नहीं। जब सब में है तो वहां भी है ही। एक प्रकार से समझो कि चित्रपट में भी है, पत्र में भी है, मनुष्य में भी है, सब में भी है। तो एक मन को एकाग्र करने के वास्ते एक समझो अपना जो स्वरूप है उसके भीतर के बीच के वहां अपना श्रद्धा, भक्ति, प्रेम बढ़ावे, तो वहां भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दे। और उस तरह से व्यापक रूप से देखे तो सबकी आत्मा ही परमात्मा है। यह बात तो पहले बताई थी कि सबके बीच के वहां एकदम भगवत बुद्धि करे। और जो एक स्वरूप नहीं, एक जैसी स्वरूप की उपासना करे, श्री राम की, श्री कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, तो उसके लिए भी एक प्रकार से अपने परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जावे। ऐसा साधन के प्रेम से तो सबके वहां भगवान की बुद्धि करना तो उत्तम है ही कि व्यापक रूप से सबकी आत्मा ही परमात्मा है। यह तो बात बहुत ऊंचे दर्जे की है ही, किंतु कोई एक जैसी भी भगवान के स्वरूप के वहां भगवत बुद्धि कर करके के अरबे की उपासना करे तो भगवान की प्राप्ति हो जावे। यहाँ तक अपना शास्त्र कहे स्त्री अपने पति में ईश्वर बुद्धि करके के अरबे की उपासना करे तो भाई की मुक्ति हो जावे। लड़को अपने माता पिता के वहां ईश्वर बुद्धि करके मुक्त हो जावे। चाहे माता पिता उस कोटि का नहीं हो, वो अपने भाव से करे। अपने घर पर कोई अतिथि आ जाए, चाहे चंडाल भी क्यों नहीं हो, और मैं अतिथि ना भोजन करावा नारायण समझ करके, तो नारायण की पूजा सेवा करने से जो फायदा वही फायदा उसके वहां। इसी तरह से थी गुरु में भी ईश्वर बुद्धि करके यदि उसकी सेवा करे तो कल्याण हो जावे। तो अपने तो शास्त्र सब कह रहे हैं कि इस प्रकार के करने से क्या हुआ कि राग द्वेष को नाश होकर के और उसमें समता आ जावे। समता कैसे कि एक स्त्री है और पतिव्रता है, और पति मैंने कह रहे है कि भाई तू अपने यो काम कर, और वो काम एक प्रकार से मन के विरुद्ध है, तो मन के विरुद्ध है तो भी मैं पतिव्रता तो करना चाहिए। तो वह करने से बार बार मैंने विरुद्ध काम करना पड़े तो प्रतिकूल वृत्ति को नाश हो जाए। और इसी प्रकार से के अनुकूल काम करने का वास्ते मौको नहीं मिले तो अनुकूल वृत्ति को नाश हो जाए। जैसे बाकी मेरे तीर्थ जाने की इच्छा है, पति कहे नहीं, बाकी की मेरे तो व्रत करने की इच्छा है, पति कहे नहीं, तो मैंने बात नहीं करे, छोड़ती जावे। तो बार बार समझो के मन की माफक जो है बात वह मैंने काट दी जावे, तो बात देखे छोड़ो। एक प्रकार से आपने निज की कोई इच्छा प्रगति मत करो, जो पति का सो ही कर लू, फिर बिल्कुल आगे जाके पतिव्रता बन जाए। अपनी न कोई अनुकूलता, न प्रतिकूलता, न कोई इच्छा, न कोई कामना, कुछ भी नहीं, ये सब नष्ट हो जाए। तो नष्ट हो जाने से की आत्मा को कल्याण हो जाए। तो मैं समता आ जाए स्वाभाविक की
केवल अपने पति के अनुकूल बन जावे, अपनी इच्छा को एकदम त्याग देवे, अपनी आसक्ति को त्याग देवे, बस पति के हुक्म की माफ की चले, तो अपनी इच्छा स्वाहा हो जाए, तो बल्कि आत्मा को कल्याण हो जाए, समता आ जावे, राग द्वेष नष्ट हो जावे। तो ये एक रस्तो है। युक्ति संगति और शास्त्र संगति कवि तुलसीदास जी कवि है। बिनश्रय में नारी परम गति नारी परम गति पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। नारी बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाए कि छल का त्याग करके पातिव्रत धर्म के धारण करने से। इससे इसी प्रकार से माता पिता की सेवा से, कि शास्त्र कह रहे हैं कि मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। माता को देव मान ईश्वर के समान समझ, ईश्वर के समान माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को, इनको तुम साक्षात देव जो है, देव के समान समझ, ईश्वर के समान समझ। और इस तरह से बहुत सा उदाहरण भी मिले हैं कि बहुतों ने माता पिता की सेवा की और परम गति मिली। जैसे मूक चंडाल है, धर्मव्याध है, श्रवण है, बहुत से हुए माता पिता की भक्त। ऐसे स्त्रियों का भी बहुत सा दृष्टांत मिले कि पद्म पुराण के वहां समझो कि सुबह नाम की स्त्री थी, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गई। शुक्ला सो कर कल वैश की स्त्री थी, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गई। और अनुसुया जो है अत्रि ऋषि की स्त्री थी, पातिव्रत धर्म के पालना से मुक्त भी हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश अंश अवतार लिया उनके, तो पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा शास्त्र मांग। इस वास्ते जब एक पति को ईश्वर मान करके मुक्ति पा सके है, तो अब भगवान की मूर्ति को मंदिर के वहां उसकी पूजा करके क्यों नहीं पा सका? पर विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार से और सारी दुनिया के मात्र प्राणियों के वहां ईश्वर बुद्धि करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अरे ये तो जगह जगह भगवान कहते हैं, ये तब प्रवृत्ति भूतानां ये न संविदंगतम स्वकर्मात्म सिद्धं विनति मानव है। जिस परमात्मा से जो परमात्मा इसमें व्यापक है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जावे। जिसका जो कर्म उस कर्मों के द्वारा उसको पूज करके रात्रि के सोने के पूर्व ही अपने मन को जो संकल्प है संसार का संकल्प, वही गाढ़ होकर के रात्रि में सपने की संसार बने। इस वास्ते उसी उन संकल्पों को त्याग करके और भगवान के नाम को जप और भगवान को ध्यान करता करता ही सोए। रात्रि के समय के वहां जब बिछोड़ों के वहां लेट जावे, तो लेटने के बाद और कुछ काम करना है नहीं, तो संसार का संकल्प ने एकदम हटा करके और भगवान के विषय का संकल्प करके सोए। तो भगवान सब जगह में व्यापक तो है ही, और प्रेम होने से प्रकट भी होते हैं। तो जब जब भक्तों ने उनका आह्वान किया, प्रकट हुए, इसलिए अपने प्रेम में मुग्ध होकर के विश्वास करके और भगवान को आह्वान करे, तो आह्वान करते करते भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब अपना विश्वास प्रेम अतिशय हो जाता है, तो फिर भगवान रुकते नहीं, प्रकट हो ही जाते हैं। और आजकल कलयुग के मां बहुत जल्दी प्रकट हो है और थोड़ी भक्ति से प्रकट हो है। सज्जू के माफक इस समय में भक्ति बढ़नी कठिन है, ध्रुव की माफक इस समय में भक्ति बढ़नी कठिन है। ध्रुव ने कैसी घोर तपस्या करी और किस प्रकार से निरंतर भजन ध्यान करते रहे महीनों तक, तो भगवान ने वहां दर्शन देना ही पड़ा। तो भगवान के तो सब एक ही है, जैसा ध्रुव जैसा हम लोग हैं। तो हम लोगों के वहां कोई आज के समय में ध्रुव के जैसी एक दिन भी भक्ति करे 8 बार भी, तो बेड़ा पार हो जाता। वह तो 550 महीना में तो कलयुग में इतना भगवान की भक्ति इतनी, माने भगवान इतना मंदा है कि थोड़ी भक्ति करने से भी मिल जाए। नहीं तो मूल कौन चुका भगवान को कलयुग। सचुग में तो बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उस समय में कानून करड़ी भी
थी तो भी उसको पार कर जाते। इस तरह में भगवान की तरफ की बहुत छूट है तो जल्दी कल्याण हो सके। वो श्रद्धा प्रेम की कमी है जी कहना बढ़ाना चाहिए है। कोई यह बात है कि कोई हर्ज की बात नहीं है। दो बुद्धि होती है, एक तो व्यवहारिक बुद्धि है जिसमें ये अपना लड़का है, ये अपना भाई है, और एक वो वास्तविक बुद्धि होती है कि जो उसके भगवत भाव है। तो वो भगवत भाव जो है भीतरी, वो वास्तविक बुद्धि, वो तो गुप्त है, वो तो अपना समझने की चीज है। और व्यवहार के बीच के वहां वही बुद्धि है कि ये भाई है, ये बेटा है, और भीतर को जो भाव है वो असली चीज है। और असली बात वही है कि जैसे उदाहरण के लिए एक कोई अभिनय माने नाटक हो रहा है और नाटक के बीच के वहां सब कोई स्वांग ले आए हैं, तो उसका जो पिता है वो तो एक आदमी का पिता तो सिपाही का स्वांग, और पुत्र जो है वो राजा का स्वांग। तो राजा जो है बढ़कर जो आया वो सिपाही को हुक्म चलाता है ये करो ये करो, और भीतर में तो समझता है कि ये सिपाही के रूप में मेरा पिता है, किंतु उस समय के बीच के वहां पिता का व्यवहार नहीं करता। उस समय में तो सिपाही के साथ में जैसा व्यवहार करे वैसा ही व्यवहार करता है, और उसके वहां कमी नहीं आने देता। तो व्यवहार के बीच के वहां तो बाहर का जो नकली व्यवहार है वो तो राजा वो तो, और वो सिपाही है, किंतु वास्तव में सिपाही है जिसको तो बाप है, और राजा है जिसको लड़को है, नहीं को बाप है वो, किंतु उसमें हमें वो व्यवहार के वहां नहीं आने देता कि भी ये हमारा बाप है। वो तो वहां स्वांग बना हुआ राजा बना बैठे है, और वो सिपाही बना बैठे है। वो आगे सिपाही खबर देता है कि हजूर अमुक आदमी का डाका पड़ गया, 4 डाकू पकड़े गए और उनको हमारे और सिपाही ले रहे हैं, मैं आपको आगे खबर देने के वास्ते आया हूँ, उसको क्या करना चाहिए। तो वो एक प्रकार से सिपाही के रूप में वो कहता है कि तुम उसको सब पकड़ के हमारे यहाँ हाजिर करो। तो वो हुक्म चलाता है, वो हुक्म करता है, किंतु भीतर में समझता है कि ये हमारा बाप। इसी प्रकार से दो बुद्धि होती है, एक व्यवहारिक बुद्धि, एक वास्तविक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि से समझना, लड़को समझे लड़के ने, अपने भाई ने भाई समझे, और भीतरी पारमार्थिक बुद्धि से में सब में भगवान का साक्षात दर्शन करो। भगवान ही सबकी आत्मा से विराजमान, सबके माँ भगवान विराजमान हो रहे, सबकी आत्मा ही परमात्मा, यह समझ करके की। और वो गुप्त भाव है, वो जो अपना उसमें भगवत भाव है जिसको तो गुप्त भाव है, वो तो वास्तविक भाव है, और वो व्यवहारिक भाव है जिसको ठीक है। तो थिएटर के बीच में, अभिनय में, नाटक के बीच के वहां जो है, जो अपनो वास्तविक जो व्यवहार है, वास्तविक जो परिचय और संबंध, वो काम नहीं लाते उसको, वो लाते हैं जो स्वांग लेकर के आए, उस स्वांग के अनुसार ही वो जैसे और क्रिया करते हैं। एक अभिमन्यु बनता है तो एक सब जो जयद्रथ बनता है, तो एक अभिमन्यु एक जयद्रथ बना तो एक अर्जुन बना, तो उनके साथ में अर्जुन ने जैसा व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार उसके साथ वो करता है, चाहे वो अपना भाई हो चाहे लड़का हो। उसको तो अर्जुन बनता है तो जयद्रथ ने मारने की चेष्टा करते। तो व्यवहार के बीच के वहां तो वही बुद्धि जिसमें स्वांग न ले जाए, ये अपना स्वांग है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये बाप है, ये भाई है, लड़का है, माँ है। तो ये सब एक प्रकार से अभिनय, ये नाटक खेल रहे सब, किंतु भीतर को भाव दूसरो है, बाहर को दूसरो। मैंने हर प्रकार से सुख पहुंचानो और उसको आदर करनो, जो मैंने सुख पहुंचानो है वो उनकी सेवा है, और वो भगवान की सेवा है। यो भीतर को भाव रखे कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, ऊपर को नहीं कि लड़के नहीं कि तू भगवान है मैं तेरी सेवा कर रही हूँ। ऊपर से तो मैंने लड़कों समझ करके काम पड़े तो मैंने धमकाया भी, हाँ उसको हित होए, उसने सुख पहुंचाया जावे, वो असली सेवा है, और वह भगवान की सेवा है। चाहे उस लड़के के जो चंपट लगाने से की सेवा होती है, वो हित होए तो वो भी लगा दी,
वो कहीं बदमाशी कर रहा है और समझो कि उसके का पतन हो रहा है, तो उसके चंपट पड़ने से और कुछ सुधार हो सके तो कोई हर्ज की बात नहीं। समझो कि डॉक्टर भी तो जब आपने मवाद पड़ जाती है बर्न के वहां फोड़े में तो चीर डालता है, रोने की भी परवाह नहीं करता, किंतु उसका वास्तव हित करता है। तो इसी प्रकार से वास्तव हित होता हुआ है तो उसको आपने मारने पीटने में कोई आपत्ति नहीं। गुरु भी तो मारता उसके हित के लिए, राजा भी तो दंड देता है मनुष्य के हित के लिए, तो भगवान भी दंड देते हैं मनुष्य के हित के लिए। तो उसके हित के लिए आप चाहे उसका गला ही काट डालो, कोई आपत्ति नहीं। छोटा से छोटा मंत्र राम नाम है, राम 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 राम, छोटा से छोटा मंत्र है और बड़े से बड़ा प्रभाव है। अरे के भाई के बोली चीज हाँ 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 हाँ, 10 से ज्यादा हो गया, 10:20-25 मिनट हो गया। यह है कि भगवान का नाम, जो नाम का आपने जप करो वही नाम, चाहे राम राम और चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे ओम नमो नारायणाय, जिसके नाम की उपासना वही नाम, सबके लिए एक नहीं, अपना इष्ट देव का नाम। हाँ हाँ, नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण। यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाला।